हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी के आंसर की आपने चेक कर ली होगी और आपको आपका रो स्कोर भी पता लग गया होगा। लेकिन यूट्यूब पे दोस्तों वीडियो जो आप चल रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनमें सभी में रो स्कोर की बात नहीं हो रही, नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों, आप यकीन मानिए कि आप में से किसी को भी कंफर्म नहीं है या अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना होगा। एक ही शिफ्ट में बैठने वाले, एक ही कमरे में बैठने वाले दो बच्चों के नॉर्मलाइजेशन स्कोर में फर्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है एक्यूरेसी। एक बच्चा है जिसके 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, या ये हम मान लेते हैं कि दोनों ही बच्चों ने मान लीजिए 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और दोनों के ही 70 में से मान लीजिए एक बच्चा है जिसके 60 क्वेश्चन सही हैं और एक बच्चा है जिसके 65 क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो वहां पे जो नेगेटिव मार्किंग है उसके हिसाब से आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पे। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि कोई शिफ्ट हार्ड है तो सभी को इक्वल नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं दोस्तों। उसमें भी डिपेंड करेगा कि आपका स्कोर एक्चुअल में रो स्कोर कितना था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हार्ड शिफ्ट का मतलब ये नहीं कि कोई बच्चा वहां पे 100 से ऊपर जा ही नहीं रहा। हार्ड शिफ्ट का मतलब यह है कि मैथ में हो सकता है कि 5 से 7 क्वेश्चन कैलकुलेटिव देखने को मिले होंगे, हार्ड लेवल के मिले होंगे। हिंदी में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिससे भैया आपसे कोई बुक पूछ ली गई या कोई उपन्यास पूछ लिया गया होगा। इसी प्रकार आप देखोगे रीजनिंग में कुछ ऐसे सीरीज पूछ लिए गए होंगे, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपने थोड़ा सा कम उनकी तैयारी की होगी। हार्ड का मतलब ये नहीं कि भैया बिल्कुल ही अलग आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो हार्ड का मतलब है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव और उनका बेनिफिट थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। लेकिन एवरेज जो स्कोर रहेगा दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर बढ़ेगा 15 से लेके 25-30 नंबर पर तक भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो 15 से लेके 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन आप एवरेज मान के चल सकते हो। लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना उसमें शिफ्ट में सही किया है, कितना गलत किया है। क्योंकि दो बच्चे अगर एक ही शिफ्ट में बैठे हैं तो दोनों के नॉर्मलाइजेशन स्कोर में दोस्तों फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में किसी को नहीं पता कि भैया नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना होगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी आसान है। क्योंकि एवरेज स्कोर जो यूट्यूब पे घूम रहा है उसमें एक्चुअल डाटा नहीं है। मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं कि जैसे एग्जाम में अगर दोस्तों यहां पे फॉर्म कितने भरे गए हैं, आप समझदार हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 47 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं अटेंडेंस की, पेपर कितनों ने दिया होगा, तो मान के चलिए 25 लाख बच्चे तो पेपर में बैठे होंगे। 25 लाख मान लो, 22 लाख मान लो, 50% तो बैठे होंगे। बैठे कि नहीं बैठे? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं दोस्तों, 25 लाख में से कम 12 से 13 लाख बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका स्कोर 100 भी नहीं पहुंचा। ठीक है, रो स्कोर 100 नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे ऐसे जिनके फॉर्म भी भैया साइबर कैफे वाला भरता है। मतलब उनके डॉक्यूमेंट साइबर कैफे वाले के पास जमा होता है। भैया कोई भी फॉर्म आई तो बस डाल देना मेरा। ठीक है, कोई तैयारी का लेना देना नहीं, कब डेट है एग्जाम की, कब फॉर्म आएगा, कोई जानकारी नहीं रखते हैं। एग्जाम किसी ने बताया कि भैया पेपर है जीडी का तो दे आई। ठीक है दोस्तों, लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर 100 से नीचे है। अब वो भी अपना एवरेज स्कोर में मतलब शामिल हो रहे हैं कि भैया मेरा स्कोर। एक बात आप बताइए, अगर मान लीजिए दो बच्चे ऐसे हैं कह रहे कि मेरा रो स्कोर मान लीजिए 100 है, और दो बच्चे हैं कि भैया वो कह रहे हैं कि हमारा स्कोर 140 है। एवरेज तो निकालना आप जानते होंगे। अगर दोनों का एवरेज निकालेंगे तो भैया टोटल वैल्यू कितनी होगी? दो बच्चे करें कि 100 स्कोर है, तो एक बच्चे का 100 नंबर तो 200 ही हो गए और 280 हो गए। कितने हो गए? 480। ठीक है दोस्तों, और टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 4। जरा कैलकुलेट करते हैं, 1 2 0, तो एवरेज स्कोर निकल के आता है 120 नंबर। लेकिन यहां पे कैंडिडेट केवल दो थोड़ी हैं, लाखों की संख्या में है दोस्तों, और केवल 40-50 हजार बच्चों के आधार पे बिल्कुल कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये शिफ्ट हार्ड है या ये मुश्किल है। अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, और हार्ड शिफ्ट का मतलब ये नहीं कि भैया बच्चों के 40-40 नंबर बढ़ जाएंगे। यानी जिस बच्चे का रो स्कोर 110 है उसको उठा के 140 पे नहीं लेके जा सकता हार्ड शिफ्ट में भी। ठीक है दोस्तों,
वहां पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। हाँ, हार्ड शिफ्ट में अगर कोई बच्चा 130 का 125 का स्कोर कर रहा होगा, वो 160 165 तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 90 है 100 है, मतलब एवरेज स्कोर भी नहीं कर पा रहा है, उसको भी आप ये सोच रहे हो कि उसको भी उठा के 140 पे लेके जाएं, और कट ऑफ फिर इसी अंदाजे से बताया जा रहा है कि 140 प्लस जाएगी, 135 प्लस जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिल्ली पुलिस की दोनों भर्तियों में यही हवा बनाया गया। 2020 भर्ती दोस्तों, एक कैंडिडेट है, गर्ल्स है, खुद के सिग्नेचर नहीं आते थे उस टाइम पे, 96 नंबर थे, सबको पता था स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है, लेकिन कट ऑफ फिर भी 61 नंबर पे फिजिकल आ गया 100 में से। ठीक है दोस्तों, जब कहा गया कि कट ऑफ 80 प्लस तक जाएगी, 61 पे जनरल कैटेगरी फिजिकल आ गया था। यह भर्ती की बात करें दोस्तों, जो 2023 वाली है, जिसमें 7,547 पदों में भर्ती हुई, इसमें भी ये कहा गया कि कट ऑफ 70 प्लस जाएगी, 72 प्लस जाएगी, 75 प्लस जाएगी। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने भी मतलब हल्ला बोल बोल के कहा कि भैया कट ऑफ तो डराने वाली है, और हमने बताया कि कट ऑफ 65 67 आखिरी 69 से ऊपर नहीं जाएगी, और वो 67 पे फिजिकल आ गया। ठीक है, और इस बार का जो पेपर था दिल्ली पुलिस का, वो पिछली बार से थोड़ा सा हार्ड था, यानी बच्चों के नॉर्मलाइजेशन स्कोर ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन फर्क कितना पड़ा, केवल 6 नंबर का। ठीक है, तो मैं आपको बस ये आश्वस्त करवाना चाह रहा हूं कि YouTube की वीडियो जो कट ऑफ की आप देख रहे हो, मतलब जिसने अभी भी चैनल स्टार्ट किया है, जिसने कभी जीडी का पेपर दिया नहीं, ना ही कभी पेपर देखा, वो भी आपके YouTube पे बताने लग रहे कि कट ऑफ 140 प्लस जाएगी, तो हैरानी की बात है। ऐसे में दिक्कत पता है किसको होती है? आप लोगों को होती है, जिन्होंने जीडी का पेपर दिया हुआ है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डरे हुए हैं कि यार मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, मैं फिजिकल की तैयारी करूं कि नहीं करूं। एक बात आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, आपके फिजिकल है ना बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। आप जानते हैं कि वैकेंसियां कितनी है दोस्तों? वैकेंसी तो 26,146 है। फिजिकल के लिए कितने बुलाए जाएंगे? पीएसटी पीटी के लिए वैकेंसी के भैया 8 गुना, इसका मतलब लगभग 2,10,000 से लेके मैक्सिमम आप 2,20,000 मान सकते हो। ठीक है, एग्जाम कितनों ने दिया है दोस्तों? एग्जाम दिया है भैया कम से कम 22 से 25 लाख बच्चे पेपर में अपीयर हुए हैं। 25 लाख बच्चों में से 2 लाख में नाम लेके आना है, और फिर इसके बाद आपको 26,000 की लिस्ट में शामिल होना है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए फिजिकल की। आपको दिल्ली पुलिस का पता होगा, 86,000 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए, और इसमें से केवल 8,500 बच्चे पास हुए। यानी एवरेज आप देखोगे तो 10% ही निकल के आएगा। 10% बच्चे ही फिजिकल पास कर पाए, और आपका फिजिकल भी मई की गर्मियों में होगा, मई के बीच में होगा, जब मध्य गर्मियां होती है, गर्मी अपनी पीक पर होती है। मई जून का महीना होता है जिसमें गर्मी होती है। ठीक है, आप देखोगे बच्चे 1-1 किलोमीटर दौड़ दौड़ के बैठे हुए मिलेंगे, आपको फिजिकल पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, अगर आपने जीडी का एग्जाम दिया है और आपका रो स्कोर अभी मैं कट ऑफ बताऊंगा इतना है, तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना भैया, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। रो स्कोर के आधार पे ही मैं कट ऑफ बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी हम बताएंगे, लेकिन वो तो आपका रिजल्ट के बाद पता लगता है। स्कोर कार्ड कब आता है? रिजल्ट के बाद आता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप ये कुछ नहीं कह सकते कि आपका इतना स्कोर बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ेगा, आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। अभी आपके पास क्या है? आपके पास है आपका रो स्कोर, तो वो कट ऑफ मैं बताने वाला हूं कि इतना स्कोर आपका है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करें अगर पिछली भर्ती की, तो 50,000 पदों पे वैकेंसी आई, और मैंने खुद और बड़े बड़े चैनलों ने कट ऑफ जो बताई थी 100 से 102 नंबर बताई थी जनरल कैटेगरी की, लेकिन दोस्तों वो कट ऑफ गई 110 से 112 नंबर। ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन हमने 100 से 102 नंबर बताई, लेकिन वो कट ऑफ गई 110 से 112 नंबर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत आसान था। इस बार भी पेपर का लेवल आसान है, कुछ शिफ्टों में 5% 10% पेपर थोड़ा हार्ड है, बाकी सेम पैटर्न है जो पिछली भर्ती का था। ठीक है दोस्तों, यानी बच्चों का स्कोर जो है, रो स्कोर हमने पोल भी करवाया, और काफी अदर चैनल्स ने भी पोल करवाया, यहां वहां से हमने डाटा लिया, तो बच्चों के ना रो स्कोर भी अच्छे खासे हैं, बढ़िया स्कोर कर रखा है। ठीक है, तो वो हम बताने वाले हैं। तो ये स्टेट मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि यहीं से वो बच्चे हैं जिनका स्कोर ज्यादा रहता है। ठीक है,
इसके बाद एक दो वीडियो और लेके आएंगे लाइव सेशन में, आपको ऑल इंडिया की कट ऑफ में बताऊंगा हर स्टेट की, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, डाटा हम तैयार कर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब और दिल्ली भी मान सकते हो। पंजाब की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, ये जो कट ऑफ बताऊंगा, दिल्ली थोड़ी सी आसपास रहती है। ठीक है दोस्तों, आप मान के चलिए हरियाणा, सबसे ज्यादा जो बच्चे दिल्ली पुलिस में, एसएससी जीडी में वो शामिल होते हैं, वो 3 स्टेट हैं, हरियाणा, आपका यूपी और राजस्थान। सबसे ज्यादा बच्चे, मैं कह सकता हूं कि 70% जो कैंडिडेट है वो इन्हीं 3 स्टेट से आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं स्टेट में कंपटीशन भी ज्यादा रहता है, तो कट ऑफ भी इनकी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आइए पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में फिर अगले जो बच्चे होंगे उनकी बता देंगे। तो मेरे अनुसार जो रो स्कोर में बता रहा हूं, यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पे मैं आपको बता रहा हूं रो मार्क्स। ठीक है, रो स्कोर अभी आपका कितना है, तो फिजिकल आ जाएगा, ये फिजिकल के लिए फाइनल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक और चीज है कि लाइक नहीं करते हो आप, लाइक तो कर दिया करो कम से कम, इंफॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, है ना। कोई फीडबैक है आपका, आपको आप इस चीज से सहमत नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, एक शिद्दत तरीके से, अच्छे तरीके से, कि सर आपकी हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, इसमें ये कमियां हैं, ये चीज होगी। ठीक है, वो अच्छा है, गाली गलौज करने से कोई फायदा नहीं है, जिस बच्चे का स्कोर नहीं है वो तो गाली बकेगा, सीधी बात है। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो। अगर बात करें दोस्तों जनरल कैटेगरी, मेरे अनुसार 115 से 120 नंबर की कट ऑफ रहने वाली है, विशेषकर यूपी स्टेट की। अब जो हरियाणा है और राजस्थान है, इसमें 1-2 नंबर का कम बत्ती आप कर लेना, क्योंकि बराबर तो नहीं जाएगी सभी स्टेट की, वैकेंसी हर स्टेट के अलग अलग है। ठीक है, तो आप यूपी की कट ऑफ मान सकते हो कि 115 से 120 नंबर जनरल कैटेगरी में आपका रो स्कोर होना चाहिए, तभी आपका फिजिकल में नाम आएगा। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। हरियाणा वाले मान सकते हैं 112 से 115 नंबर, और इसी प्रकार राजस्थान वाले भी 112 के आसपास आपका होना चाहिए। तो एवरेज स्कोर है ये, मतलब इतना होना चाहिए। हरियाणा, राजस्थान और जो हिमाचल वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा 110 तक आप मान के चल सकते हो, तो समझदार हो, 1-1, 2-2 नंबर आप कम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें ओबीसी कैटेगरी, तो लगभग 112 से 115 नंबर आपका होना ही चाहिए। ओबीसी 21 लाख फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों, यानी जनरल कैटेगरी से ज्यादा 21 लाख फॉर्म तो खाली ओबीसी कैटेगरी से भरे गए। 11 लाख फॉर्म दोस्तों आपकी एससी कैटेगरी से भरे गए हैं, इस बात को दिमाग में रखना। ठीक है, ये मत कमेंट करना कि ओबीसी की इतनी कम कैसे जाएगी, फलाना कैसे जाएगी, इतनी ज्यादा कैसे जाएगी। मैं कह रहा हूं कि अगर जनरल की 115 120 जा रही है, ये भी 115 के आसपास ही रहेगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्म ज्यादा है और वैकेंसियां कम है। यहां भी एससी कैटेगरी में फॉर्म 11 लाख फॉर्म भरे गए हैं एससी कैटेगरी में भैया। ठीक है, तो वो चीज भी दिमाग में रखना, बच्चे आजकल अनपढ़ नहीं है पहले वाले। ठीक है, जो बच्चा तैयारी करता है रेगुलर, जो पिछली भर्ती में रहा होगा, वो अपना मतलब रही कसी जो कमर है, जो कमी है, उसको पूरा करेगा। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे शामिल होंगे। ठीक है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और दिल्ली पुलिस के लेवल में तो ये पेपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों के अच्छे खासे नंबर हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। एडब्ल्यूएस कैटेगरी दोस्तों 110 से 112 नंबर आपका होना ही चाहिए रिटन एग्जाम में। एससी कैटेगरी की बात करें तो मुझे लग रहा है 112 से 115 के आसपास ये भी कट ऑफ रहेगी। यानी अगर मैं कहूं कि जनरल कैटेगरी 115 पे लगती है, तो ओबीसी 114 के आसपास रहेगी और ये 112 पे आ जाएगी। ठीक है, या ये 110 से 112 के आसपास रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा है, वैकेंसियां 3000 के आसपास है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 105 से 108 नंबर आपका रो स्कोर है। तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। रो स्कोर के आधार पे बता रहे हैं, नो लेसन में कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा वो बात की बातें हैं। आपको भी नहीं पता है कि आपका स्कोर अभी इतना है तो इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी को नहीं पता। ठीक है, चलिए इसी प्रकार फीमेल कैटेगरी की बात करें तो लगभग दोस्तों फीमेल जर्नल में लगभग 105 से 108 नंबर तो आपका होना ही चाहिए। हो सकता है कि 110 तक चली जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपी में 110 के आसपास रो स्कोर होगा जनरल कैटेगरी में, तभी आपका फिजिकल में नाम आएगा, क्योंकि लड़कियों की कट ऑफ भी बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती है, लड़कों के बराबर रहती है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 104 से 105 नंबर जनरल के बराबर, क्योंकि फॉर्म यहां पे ज्यादा भरे गए हैं। एडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो लगभग 100 से 103 नंबर के आसपास आपका स्कोर है, तो आराम से नाम आएगा। एससी कैटेगरी भी लगभग 100 से 102 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। वहीं एसटी कैटेगरी बात करें तो लगभग 95 से 98 अगर आपका स्कोर अभी बन रहा है तो फिजिकल आपका आ जाएगा। ठीक है, एक चीज आप दिमाग में रखिएगा दोस्तों,
ठीक है, एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, वैकेंसियां कितनी है, मात्र 26,146 है। पिछली बार वैकेंसियां कितनी थी, 50,000 वैकेंसियां थी दोस्तों। ठीक है, तब भी कट ऑफ मतलब 110 112 को पार कर गई थी। यूपी की मेरे ख्याल से 115-16 के आसपास गई थी, मुझे ध्यान है। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हो वैकेंसियां तो आधी हो गई, लेकिन फॉर्म तो उतने ही भरे गए हैं 47 लाख, और बच्चे भी फिजिकल में कम ही बुलाएंगे। ठीक है, 2,10,000 2,20,000 इतने ही बच्चे फिजिकल के बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चा इस स्कोर पे है फिलहाल तैयारी शुरू कर दीजिए, फिजिकल में नाम आएगा। मैं नहीं कह रहा कि फाइनल में आएगा कि नहीं आएगा, वो बाद की बातें हैं। फिजिकल में नाम आएगा, आपका फिजिकल आएगा। इतना अगर आपका स्कोर है तो एसएससी जीडी का फिजिकल आपका आएगा, तैयारी शुरू कर दीजिए। नहीं तो होगा क्या, वही दिल्ली पुलिस वाला हाल होगा। 86,000 में से 8,500 बच्चे फिजिकल पास कर पाएंगे, और इसमें भी 5 किलोमीटर की रनिंग करना दोपहर के टाइम में इतना आसान नहीं है। बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे कि नए नए हैं, पहली बार कोई फिजिकल दे रहे होंगे, पहली बार किसी भर्ती में शामिल हो रहे हैं, या वो बच्चे जो जिनकी आखिरी उम्मीद है कि भैया ये लास्ट भर्ती है, इसके बाद ओवरेज हो जाएंगे, वो बच्चे भी यहाँ पे फेल होंगे। तो इसलिए आपके पास अगर इस अपॉर्चुनिटी को बनाना चाहते हो और सरकारी नौकरी के सपने को साकार करना चाहते हो, तो मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर। धन्यवाद, जय हिंद।